नमस्ते, मेरा नाम है लालिमा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। आमिर खान की बेटी ने बताया 14 बरस की थी तब यौन शोषण हुआ था। घटिया कमेंट करने वालों को इस सिंगर ने दिया करारा जवाब। दिलजीत दोसांझ ने क्यों शेयर किया 17 बरस की बुजुर्ग महिला का वीडियो। इन सब के बारे में जानेंगे ऑर्डिनरी के स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी विमेन इन न्यूज में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की, उनसे जुड़ी खबरों की और खबरों में रहने वाली महिलाओं की। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। आमिर खान की बेटी इरा ने खोला बरसों पुराना राज। इरा खान 23 बरस की हैं, एक्टर आमिर खान की बेटी हैं। कुछ दिन पहले बताया था कि वो डिप्रेशन से जूझ रही हैं। अब एक बार फिर उन्होंने इस मुद्दे पर बात की है। अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला और डिप्रेशन में जाने की वजह खंगालने की कोशिश की। इस दौरान माता पिता के तलाक पर बात की, बचपन में हुई टीबी की बीमारी के बारे में भी उन्होंने बताया, लेकिन ये भी कहा कि ये वाकये डिप्रेशन का कारण नहीं रहे। अगली घटना उन्होंने अपने साथ हुए यौन शोषण की बताई, लेकिन ये भी कहा कि ये घटना भी ऐसी नहीं थी कि जिंदगी भर का सदमा लगे। इरा ने कहा, जब मैं 14 साल की थी तो मुझे सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ था। वो अजीब सी स्थिति थी, मुझे ठीक से पता नहीं था कि क्या हो रहा है, और जो लोग कर रहे थे वो जान पहचान के लोग थे, तो मुझे पता नहीं था कि उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं। अ, मैं सही समझ रही हूँ कि नहीं समझ रही हूँ, और जैसे ही मुझे पता चला कि मैं सही समझ रही हूँ और उनको भी पता है वो क्या कर रहे हैं, मैंने अपने आप को उस परिस्थिति से निकाल दिया। और एक बार वो ख़त्म हो गया, उस बारे में मुझे बुरा लगना बंद हो गया। हाँ, मैं अपने आप को कभी-कभी कोसती थी कि अ, मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैं अपने साथ ऐसा होने दिया और इतने देर तक होने दिया। पर पर इससे भी कोई ज़िंदगी भर का सदमा नहीं हुआ मुझे। तो ये भी वो कारण नहीं हो सकता, वजह नहीं हो सकता कि मैं अभी इतनी डिप्रेस्ड हूँ। इरा ने यह भी बताया कि जब वो 17 साल की थी तब डिप्रेशन के लक्षण दिखने लगे थे। स्कूल में बिना किसी कारण के रोने लगती थी, दोस्तों से मिलती नहीं थी, समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। दिक्कत शुरू होने से मदद मांगने तक उन्हें 3.5 साल लग गए। इरा कहती हैं कि डिप्रेशन में जाने का कारण क्या है वो ठीक से नहीं जानती। अगली खबर उस सिंगर की जिसने घटिया कमेंट करने वालों को करारा जवाब दिया है। नेहा भसीन सिंगर हैं, गाने लिखती भी हैं। अभी खबरों में इसीलिए हैं क्योंकि उनका एक वीडियो सॉन्ग रिलीज हुआ है, कहंदे रहंदे ने टाइटल के साथ। इस गाने में नेहा उन सभी लोगों को करारा जवाब दे रही हैं जो बेवजह ट्रोलिंग करते हैं, जो लड़कियों पर, उनके पहनावे, उनकी पसंद नापसंद, उनकी आज़ादी, उनके बाहर घूमने वगैरह पर सवाल उठाते हैं, भद्दे कमेंट्स करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों पर भी नेहा ने तंज मारा है जो लड़कों को भी उनकी पसंद नापसंद को लेकर ट्रोल करते हैं। नेहा के YouTube चैनल पर यह गाना 2 नवंबर को रिलीज हुआ। इसे अभी तक करीब 4 लाख बार देखा जा चुका है। अगली खबर स्पोर्ट्स से जुड़ी है। विमेंस T20 चैलेंज के लिए ट्विटर ने लॉन्च किए 7 नए इमोजी। 4 नवंबर से विमेंस T20 शुरू हो रहा है। इसके लिए BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस बार एक खास काम किया है। ट्विटर इंडिया से हाथ मिलाते हुए 7 नए इमोजी लॉन्च किए हैं। ट्विटर ने बताया कि किन हैशटैग्स के लिए इमोजी बनाए गए हैं। पहला #हरमनप्रीत या #हरमन, दूसरा #मिताली राज या #मिताली, तीसरा #स्मृति या #SM18, चौथा #विमेंस T20 चैलेंज, पांचवा #सुपरनोवास, छठा #ट्रेलब्लेजर्स, सातवां #वेलोसिटी। विमेंस T20 चैलेंज में 3 टीमें हैं, 4 मैच होंगे। महिला क्रिकेटर्स इस चैलेंज के लिए UAE भी पहुंच चुकी हैं। टीम सुपरनोवास की कैप्टन हरमनप्रीत कौर है, ट्रेल ब्लेजर्स की स्मृति मंधाना और वेलोसिटी की कैप्टन है मिताली राज। अब बात बिहार इलेक्शन की। दादी को साइकिल पर लेकर वोट डालने पहुंची ये लड़की कौन है? बिहार विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। आज यानी 3 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग हुई। इस दौरान पटना के राजभवन बूथ पर प्रियंका नाम की एक लड़की पहुंची।
साइकिल पर अपनी दादी को लेकर वोट डालने के लिए। प्रियंका 19 बरस की हैं और पहली बार उन्होंने वोट दिया है। बताया कि जो साइकिल लेकर वो आई वो उन्हें सीएम नीतीश कुमार की एक योजना के तहत मिली थी। प्रियंका की तस्वीर इस वक्त वायरल है। इस चरण में कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला होना है। अगली खबर अमेरिकी चुनाव से जुड़ी है। अमेरिका में कमला हैरिस जीते, इसके लिए भारत में पूजा हुई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। चुनाव अमेरिका में है, लेकिन कमला की जीत की दुआएं भारत के कुछ हिस्सों में भी मांगी जा रही हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक तमिलनाडु के थिरुवरूर जिले के एक गांव में कमला के सपोर्ट में पोस्टर्स लगाए गए हैं। ये गांव कमला की मां का मूल गांव कहलाता है। गांव के मंदिर में कमला की जीत के लिए पूजा भी की गई है। एक स्थानीय निवासी का कहना है, हम चाहते हैं कि कमला चुनाव जीतें, इसके लिए हमने प्रार्थना की है। अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं, वहीं डेमोक्रेट्स की तरफ से जो बाइडेन उम्मीदवार हैं। अब बात एक वायरल वीडियो की। दिलजीत दोसांझ ने क्यों शेयर किया 17 बरस की बुजुर्ग महिला का ये वीडियो। दिल्ली के बाबा का ढाबा वाला केस तो आपको पता ही होगा कि कैसे एक वायरल वीडियो ने दो बुजुर्गों की जिंदगी बदल दी। इसी तरह के कई वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हाल ही में एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने भी 17 बरस की एक बुजुर्ग महिला का वीडियो शेयर किया। इसमें दिख रही बुजुर्ग महिला जालंधर के पगवारा गेट इलाके में सड़क किनारे दुकान लगाती हैं। दाल रोटी सब्जी पराठे वगैरह वो बेचती हैं। वीडियो में महिला कह रही है कि लोग बड़े बड़े होटल में ज्यादा पैसे खर्च करके खाते हैं, यहाँ सब कुछ कम दाम में मिल जाएगा। महिला ने आगे बताया कि पति की मौत के बाद बच्चों को पालना था, इसीलिए उन्होंने ये काम शुरू किया। दिलजीत ने वीडियो शेयर कर लोगों से अपील की है कि वो भी इस महिला के पास जाकर खाएं और उनकी मदद करें। अब बात अंकिता लोखंडे की, जिन्होंने बॉयफ्रेंड के लिए काफी इमोशनल पोस्ट लिखा है। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे खबरों में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड विकी जैन के लिए बेहद इमोशनल पोस्ट डाली है और माफी भी मांगी है। किस बात पर माफी मांगी है वो भी बताते हैं। अंकिता ने लिखा, तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स बताने को मेरे पास शब्द नहीं है। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक दोस्त, एक पार्टनर और सोलमेट के तौर पर मेरी जिंदगी में तुम्हें भेजा, मेरे लिए हमेशा मौजूद रहे, जरूरत के वक्त हमेशा मदद की। इसके लिए थैंक यू। मुझे और मेरे हालात समझने के लिए सबसे ज्यादा थैंक यू। मेरी वजह से तुम्हें आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा जो तुम डिजर्व नहीं करते थे, इसके लिए सॉरी। ये रिश्ता शानदार है, शब्द कम पड़ गए, आई लव यू। अब हमारा आखिरी सेक्शन आज की ऑर्डिनरी। इसमें हम आपको मिलवाते हैं ऐसी आम महिला या लड़की से जो कोई सेलिब्रिटी नहीं होती, लेकिन उससे देश की सभी महिलाएं प्रेरणा ले सकती हैं। आज की ऑर्डिनरी हैं आईआईटी मद्रास की 3 स्टूडेंट्स। नाम है शिवप्रिया, वसुधा टीके और एनएस कीर्ति। दरअसल आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स ने कोविड-19 को लेकर बच्चों के अंदर जागरूकता लाने के लिए एक गेम बनाया है। इसे कोविड गेम नाम दिया गया है। मोबाइल, टैबलेट्स, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह पर इसे खेला जा सकता है। इंग्लिश, हिंदी समेत 13 भाषाओं में इसे बनाया गया है। इसे बनाने में मुख्य रूप से यही 3 स्टूडेंट्स शामिल थी। इंडिया टुडे की रोशनी चक्रवर्ती की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों लड़कियां आईआईटी में अलग अलग कोर्स में हैं। जनवरी से मई के बीच लेट्स प्ले टू लर्न नाम का एक कोर्स हुआ था। इसमें गेम बनाने की तकनीक स्टूडेंट्स को सिखाई गई थी। इसी का इस्तेमाल करते हुए वसुधा, शिवप्रिया और कीर्ति ने कोविड-19 वाला गेम बनाया है। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलेंगे विमेन इन न्यूज में। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई महिला है, अगर आप भी ऐसी कोई महिला को जानते हैं या लड़की को जानते हैं जो दूसरों के लिए मिसाल है, तो हमें उनके बारे में बताइए। मेल करिए lalentopwomeninnews@gmail.com पर। थैंक यू।